सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सबको माफ कर दिया करें। हम भी ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं और ईश्वर हमें माफ़ कर देते हैं। और हम अक्सर एक लाइन बोलते हैं कि मेरे अवगुण ना चितार, तू है दाता बख्शनहार। और हम सब गुनाहगार थे। हमने ना जाने कितने पाप किए हैं, जन्म जन्म के हमारे कितने पाप थे। तो हम भी गुनाहगार थे और हमारे पापों की तो गिनती नहीं थी। हमने भी बहुत सारे पाप किए और भगवान ने हमें माफ़ कर दिया। तो हम भी सबको माफ़ कर दिया करें। और माफ़ी देने वाले सबसे बड़े होते हैं, जिनका दिल बड़ा है, जो विशाल हृदय के मालिक होते हैं, जिनके दिल में दया है, वो सबको माफ़ करते हैं। ये दया का भाव एक प्राणी मात्र से प्रेम होता है, सबसे प्रेम। हर प्राणी जीव जंतु से प्रेम होता है, पूरी मानवता से प्रेम होता है। जिनका दिल विशाल है, बड़ा है, वो कभी किसी गलती देखते नहीं है। और किसी से कोई गलती हो भी गई ना, तो उसको अनदेखा करते हैं, उसको माफ़ करते हैं। क्योंकि गलती सबसे होती है। दुनिया में परफेक्ट पूर्ण केवल निरंकार है, गुरु है। गुरु निरंकार के सिवा कोई पूर्ण नहीं है। तू पूर्ण परमात्मा, तू अंतर्यामी। केवल गुरु निरंकार ही पूर्ण है, बाकी हम सब अधूरे हैं। हम सब गलतियों के पुतले हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलती ना होती हो। गलती सबसे होती है। कोई जानकर गलती करता है, कोई अनजाने में गलती करता है। गलतियां सबसे होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है। तो हमने कभी किसी गलती नहीं देखना है। हमने सबके अवगुणों पे, गलतियों पे डालना है पर्दा। अगर कहीं लगता है कोई गलती कर भी दिया, तो हमने उसी गलती पे डालना है पर्दा। उसको उछालना नहीं है। अगर हम किसी गलती को उछालेंगे तो ये एक इंसानियत नहीं है। मानवता यही है, हम किसी गलती को दबा दें, उसे माफ़ करें। क्योंकि हर इंसान कभी न कभी कोई न कोई उससे गलती हुई है। तो जो संत भक्त होते हैं, वो केवल खूबी देखते हैं, किसी की गलती को नहीं देखते। वो खूबी देखते, अच्छाई देखते हैं। संत गुणों के ग्राहक होते हैं। हर इंसान में क्वालिटी है, सब में कुछ न कुछ खूबी होती है। हमने सिर्फ खूबी को देखना है, अच्छाई को लेना है। एक सांप, उसके जहर से भी दवाई बन जाती है। तो सांप तो होता है जहरीला, लोगों को डस लेता है, लेकिन उसमें एक खूबी है कि उसके जहर से दवाई बनती है। तो हर प्राणी में कोई ना कोई खास गुण है, हर इंसान में कोई ना कोई गुण होते हैं। तो हमने सबसे गुण लेना है, किसी के अवगुण नहीं देखना है, किसी की गलती नहीं देखना है। और यही विशालता। और संत जो होते हैं, विशाल हृदय के मालिक होते हैं। जिनका दिल बड़ा है वही महान है। जो माफ़ करते हैं ना, वो बड़े दिल वाले होते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो जो बड़े दिल वाले होते हैं, वो सबको माफ़ करते हैं, क्योंकि उनको सबसे प्यार होता है। सब में परमात्मा को देखते हैं। अब एक छोटा बच्चा है, अगर वो गलती कर देता है तो उसके माँ बाप उसको माफ़ करते हैं। बच्चे कितनी गलती करते हैं, कितनी नादानी करते हैं। माता पिता उनकी गलती को नहीं देखते, माफ़ करते हैं। परम पिता परमात्मा हमारी गलती को नहीं देखते, माफ़ करते हैं। और हम अक्सर सिमरन करते हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैंने बख्श लो। कि हे प्रभु, हमें माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु हमको माफ़ करते हैं। और हम सिमरन इसीलिए करते हैं कि हमसे गलती रोज़ होती है।
हम सवेरे से लेकर शाम तक कितनी सारी गलतियां करते हैं। इसीलिए हम कहते तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। प्रभु दयावान है, माफ करते हैं। तो हमने भी दिल में दया रखना है, सबको माफ करना है, कभी किसी की गलती नहीं देखना है, क्योंकि परमात्मा हमारे हर गुनाह को माफ करते हैं। हम भी उम्मीद करते परमात्मा से कि प्रभु हमें माफ कर देंगे। प्रभु से हम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं, प्रभु क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई, परमात्मा माफ करते हैं। तो हमने भी सबको माफ करना है। सब अच्छे हैं, सब में अच्छा ही है। कहीं किसी कोई गलती होगी, हमने उसको अनदेखा करना, नजरअंदाज कर देना है और सबको अपना बनाना है। तो संत भक्त जो होते हैं, जो महान इंसान होते हैं, वो सबको माफ करते हैं। और जो माफ कर दे वो भगवान का रूप होता है। तो अपने दिल को हम बड़ा बनाएं, विशालता को अपनाएं, विशाल हृदय के मालिक बने, क्षमाशील बने। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।